नमस्कार, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे पुखराज के बारे में। सुनाएंगे आपको कुछ त्रिवेणियाँ और कुछ नज़में। बताएंगे आपको ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों, यह किताब पुखराज गुलजार साहब की नज़मों का संकलन है। मैं यह बताने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि गुलजार साहब कौन हैं, क्योंकि गुलजार साहब कौन है ये सारी दुनिया जानती है, हम आप भी जानते हैं। दोस्तों, शायरों की जमात में गुलजार साहब अपनी शायरी या नज़मों की विशेष शैली, उसके मेटाफर, लफ्ज़ों के चयन और उसके ख़ास प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, और यही सब उन्हें अन्य शायरों से अलग करता है, बिल्कुल अलग कर देता है। इतना अलग कि अगर आप उनकी कोई नज़्म पढ़ रहे हों और नहीं जानते हैं कि ये नज़्म किसकी लिखी है, तो उसकी शैली से आपको यह अनुमान लग जाएगा कि यह गुलजार साहब की है। बात पुखराज की करें तो गुलजार साहब की इन्हीं सब खूबियों को समेटे हुए है यह किताब। गुलजार साहब मोहब्बत को बड़ी शाइस्तगी से बयान करते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है गुलजार साहब की नज़में ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ी जा सकती। मध्यम आवाज़, मिड रेंज की आवाज़ ज़्यादा सूट करती है। नर्म लहजे से गहरे असरात पैदा होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपने महसूस किया होगा कि मंच पर इनकी सांसें माइक्रोफोन को हल्के हल्के छूती रहती हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बड़े शायराना अंदाज से लाउड होकर बड़ी रोमानियत के साथ हम तक पहुंचती है, जो कानों को अच्छी लगती है। इस किताब पुखराज में दोस्तों गुलजार साहब की 170 छोटी बड़ी नज़में हैं, जिसमें 14 त्रिवेणियाँ भी हैं। त्रिवेणियाँ क्या है, इस पर आगे बताऊंगा। इसकी भूमिका लिखी है अमृता प्रीतम जी ने। यह किताब रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुई है और 2021 में इसका 17वां संस्करण आ चुका है। इस किताब की विशेष बातें हैं दोस्तों कि इसमें 2 तरह से नज़मों की सूची दी गई है। किताब के शुरुआत में नज़मों के उन्वान यानी शीर्षक और उसकी क्रम संख्या दी गई है, लेकिन एक दूसरी सूची किताब के आखिर में भी दी गई है। उसमें नज़मों की पहली लाइन और पेज संख्या दी गई है, वो भी बेतरतीब ढंग से। मतलब जैसे कोई नज़्म किसी पेज संख्या 40 पर है, तो अगली नज़्म जो दी गई है हो सकता है वो 110वें पेज पर हो। एक और ख़ास बात है दोस्तों कि हर नज़्म का उन्वान यानी शीर्षक नज़्म के ऊपर नहीं, पेज की दाईं तरफ दिया गया है। शायद अलग किस्म की प्रस्तुतिकरण के लिहाज से ऐसा किया गया हो। खैर, नज़्मों की तरफ आएँ तो गुलजार साहब की इसमें अपनी नज़्मों में मानो खलाओं से बातें करते दिखते हैं। कितने ही नज़्म पढ़ते हुए महसूस होगा कि शायर नज़्म कहते हुए बिल्कुल तन्हा है, कमरे में है, दीवारों के सामने है और गुज़रे दिनों को सोच रहा है, फिर से उसे जी रहा है। वे दिन जहन से उतर न जाए इसलिए उसे लिख रहा है। इसी क्रम में उसे किसी दरख्त से की पहचान और उससे जुड़ी बातें याद आती हैं। कभी रात की खामोशी, चांद का पीलापन, सन्नाटों की धूल याद आती रहती है, तो कभी रूह के रहस्य को लेकर सवाल करता है। गुलजार साहब की नज़मों में अक्सर आपको चांद, रात, धूप जैसे लफ्ज़ तैरते नजर आएंगे दोस्तों। उनकी एक नज़्म शरारत है। आओ तुमको उठा लूँ कंधों पर, आओ तुमको उठा लूँ कंधों पर, तुम उचकाकर शरीर होठों से चुम लेना ये चांद का माथा, कैसे झुक झुक के कोहनियों के बल चांद इतना करीब आया है। दोस्तों, इस संकलन में गुलजार साहब की कुछ पॉपुलर गीतों को भी शामिल किया गया है, जैसे दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। हालांकि ये शेर तो गालिब साहब का है, लेकिन आगे की नज़्म गुलजार साहब ने लिखी है। यह एक शानदार चित्रात्मक नज़्म है दोस्तों। इस नज़्म में ढेर सारी संभावनाएं पैदा की गई है किसी मुसव्विर के लिए, चित्रकार के लिए। क्या शानदार चित्र उभरता है। जैसे जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर, जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साये को औंधे पड़े रहें कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है। इसी तरह एक और नज़्म है जिसका फिल्म में इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, आप लोग ज़रूर सुने होंगे। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज़ कदम राहें, कहाँ जाते हैं तो सुने। पत्थर की हवेली को, शीशे के घरौंदों में, तिनकों के नशे मन तक, इसमें को, में और तक का
कितना अच्छा और कलात्मक रचनात्मक प्रयोग किया गया है, इसे आप महसूस करें। भाव एक, लेकिन लफ्ज़ों के बरतने का अंदाज नायाब है। को में तक। दोस्तों, इस किताब में गुलजार साहब की चंद त्रिवेणियाँ भी हैं। त्रिवेणी क्या है? दरअसल यह एक पोएट्री का फॉर्म है दोस्तों, जिसे गुलजार साहब ने ईजाद किया है। इसमें 3 मिसरे यानी 3 पंक्तियाँ होती हैं। शुरू के 2 मिसरे में पूरी बात कह दी जाती है, जैसे गज़ल के शेर में होता है, और तीसरा मिसरा ऊपर के 2 मिसरों को थोड़ा सपोर्ट करता है, जिससे भाव में थोड़ी गहराई आ जाती है, व्यापकता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। कुछ त्रिवेणियाँ सुनाता हूँ आपको। सांवले साहिल पे गुलमोहर का पेड़, जैसे लैला की मांग में सिंदूर, धर्म बदला गया बिचारी का। अब यहाँ आप देखेंगे कि पहले के 2 मिसरे में जिसमें भाव स्पष्ट है, बात पूरी हो जाती है, आगे बात नहीं भी कही जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही तीसरी पंक्ति आती है, धर्म बदला गया बिचारी का, तो उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि लैला एक अरेबियन कैरेक्टर है, तो उसको और स्पष्ट करती है यह तीसरी लाइन, धर्म बदला गया बेचारी का। एक दूसरी त्रिवेणी भी सुने। सामने आए मेरे, देखा मुझे, बात भी की। सामने आए मेरे, देखा मुझे, बात भी की। मुस्कुराए भी पुरानी किसी पहचान की खातिर। कल का अखबार था, बस देख लिया, रख भी दिया। अब आप यहाँ भी देखेंगे कि पहली 2 पंक्तियों में बात स्पष्ट हो चुकी है। सामने आए मेरे, देखा मुझे, बात भी की, मुस्कुराए भी पुरानी किसी पहचान की खातिर। यहाँ तक तो बात स्पष्ट हो रही थी, कुछ आगे नहीं भी कहा जाता तो भी बात बन जाती है, लेकिन जैसे ही तीसरी पंक्ति आती है, उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, पुराने अखबारों को हम लोग उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, उसी तरह पुराने अखबारों की तरह मुझे तवज्जो नहीं दिया गया, बस आए, देखे, बात भी की। तो इससे ये तीसरी पंक्ति ऊपर की दोनों पंक्तियों की व्यापकता को, उसकी गहराई को, उसके अर्थ को और विस्तार दे देता है, सपोर्ट कर देता है। यही है त्रिवेणी। तो त्रिवेणियाँ भी गुलजार साहब की शानदार है, आप उसे भी इंजॉय करेंगे। यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहले तो इसलिए कि ये गुलजार साहब की नज़मों का संकलन है। इसमें गहरे जज्बात को ऊपर सतह तक लाने का प्रयास किया गया है। यह जज्बात हमारे आपके भी हो सकते हैं, बस शैली गुलजार साहब की होगी। मुझे लगता है दोस्तों, गुलजार साहब की रचनाओं को आप बस यूं ही नहीं पढ़ सकते। उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए आपको फुर्सत से पढ़ना होगा, इत्मीनान से पढ़ना होगा। इनकी नज़मों को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा गुलजार होना पड़ता है। इस किताब में दोस्तों कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग भी है। रूपा पब्लिकेशन गुलजार साहब की नज़में और छपाई में त्रुटि, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये कहीं कहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि कुछ कठिन लफ्ज़ों के अर्थ दिए गए हैं, लेकिन आखिरी पन्नों में दिए गए हैं। अगर ये नज़म के साथ ही नीचे में दे दिए गए होते तो ज़्यादा सहूलत होती। कुल मिलाकर बहुत ख़ास किताब बन जाती है ये, इसे आप ज़रूर पढ़ें। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप उस लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से इस किताब को ऑर्डर करते हैं तो एक छोटा सा सहयोग आप मैग्नेटिक बुक्स को भी देते हैं। तो फ़िलहाल बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहते हैं। साथ ही क्लासिक कहानियाँ भी आपको ऑडियो फॉर्म में मिलती हैं। बहुत सारी कहानियाँ पड़ी हुई हैं। गुलजार साहब का ही पहला उपन्यास 2 लोग का बुक रिव्यू भी इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसे भी जाकर देखें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।